भेड़ बकरियों का पेशा, जिसे पैगम्बराना पेशा भी कहा जाता है, जिससे मौजूदा दौर में हर कोई दूर भागता है। जनूबी कश्मीर की शोपियान की उस बेटी से मिलिए जिसने केएस के इब्तिदाई इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी एक शीप यूनिट कायम करके बड़ी मिसाल कायम कर ली। बढ़ती बेरोजगारी में जहां नौजवान फिक्रमंद हैं कि कैसे रोजगार हासिल किया जाए, वही सरकारी नौकरी पाने की जद्दोजहद में कई एक नौजवानों ने सरकारी नौकरी पाने की उम्र भी अबूर कर ली। वही दूसरी जानिब पढ़ाई के साथ साथ बल्कि केएस के इब्तिदाई इम्तिहान में कामयाबी पाने वाली जनूबी कश्मीर के शोपियान की निदाल ताफ ने छोटा मोटा शीप यूनिट कायम किया, जहां इस बेटी ने खुद के साथ साथ 4 नौजवानों के लिए रोजगार का वसीला पैदा किया और जम्मू कश्मीर की लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी एक बड़ी मिसाल कायम कर ली। 1 साल कबल इसने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और हाल ही में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस केएस के इब्तिदाई इम्तिहान के लिए क्वालिफाई किया। भेड़ों का एक फार्म करने के बाद वो इसमें तोसी करने और एक जदीद तरीन और फैक्ट्री कायम करने का इरादा रखती है। इसने साइंसी खतूत पर भेड़ों की रिहाइश के लिए एक नया शेड भी बनाया है। निदाल ताफ के पास इस वक्त 100 भेड़ें हैं और वो इसमें मजीद इजाफा भी चाहती है। इसके पास तकरीबन 100 के आसपास भेड़ें हैं और इसने एक सरकारी ज़ेली स्कीम की मदद से अपने फार्म पर 4 लोगों को मुलाजमत दे रखी है। ये जो शीप हस्बेंड्री है या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये डेफिनेटली लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। तो लड़कियां ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती थी, बट चूंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और ये भी लगता है कि डर लगता है कि कैसे स्टार्ट करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से लाए, इतना सारा पैसा कहाँ से लाया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट फाइनेंशियली कर रही है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम इसमें ना मीट प्रोडक्शन ही नहीं, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा और भी अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, जैसे वूल प्रोडक्शन है, हम लोग वूल में भी इसमें जा सकते हैं और बहुत सारी मिल्स है, फैक्ट्रीज है, उनको भी इस्टेब्लिश करने में हेल्प हो सकती है इससे। और क्योंकि वूलन क्लोथ ज़्यादा कश्मीर में ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे 6 मंथ्स विंटर होता है, 6 मंथ से समर होता है, यहाँ पे ज़्यादा वूलन क्लोथ्स का यूज़ होता है। अगर हम इसी से करेंगे तो ये हमें वूल फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने भी हेल्प करेगी। हम सेल्फ सफिशिएंट सिर्फ मीट प्रोडक्शन में नहीं, टेक्सटाइल में भी बन सकते हैं। और आइडिया टू इस्टेब्लिश शीट यूनिट, इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट इन एक्सक्लूडिंग सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है बाकी सेक्टर्स को, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें ये शीप हस्बेंड्री भी आता है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। दूसरा रीज़न मेरा ये था कि बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में। उसको इरेडिकेट तो नहीं कर सकते हैं बट रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम बाकी सेक्टर्स की तरफ भी ध्यान दें। तीसरा रीज़न ये है कि हमारी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, वो बहुत ही ज़्यादा मीट कंजप्शन करती है। एनुअली हमारा मीट कंजप्शन जो है वो 600 लाख किलोग्राम्स है और उसमें से हम लोग के लिए सिर्फ 50% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। और बाकी जो है एनुअल हमारा जो खर्चा होता है, जो हम मीट इंपोर्ट करते हैं, वो 1400 करोड़ है, उसका नेट है। तो इसीलिए ताकि हम लोग के लिए सेल्फ सफिशिएंट रहे एटलीस्ट मीट प्रोडक्शन में, इसीलिए मुझे ये आइडिया आया। तो और जो कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी हो सकता है।